काकरोला में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। काकरोला में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम नायब सैनी बीजेपी के मानेसर से मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं मानेसर नगर निगम से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने शनिवार को मानेसर की अलग अलग सोसाइटी में पहुंचकर नगर निगम चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मानेसर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने कहा कि मानेसर नगर निगम में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। यहां के लोगों को लंबे समय से नगर निगम चुनाव का इंतजार था और अब 2 मार्च को लोग बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर मानेसर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे, जिससे मानेसर क्षेत्र के विकास को लेकर हमने बकायदा संकल्प पत्र भी जारी किया है और बीजेपी की जीत के बाद मानेसर के विकास में तेजी आएगी। हालांकि और राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान नजर आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने सदैव क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और अब नगर निगम में जीत के बाद और तेजी से इस क्षेत्र का काम होगा। सुंदरलाल यादव ने कहा कि 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह काकरोला में एक बड़ी जन आशीर्वाद रैली को भी संबोधित करने आ रहे हैं। मानेसर में निकाय चुनाव का प्रचार लगातार जारी है। साथ हैं मानेसर नगर निगम से मेयर के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव जी। लगातार चुनाव प्रचार तेज चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? और क्योंकि मानेसर में अगर बात की जाए, यहाँ तो पहली बार चुनाव हो रहा है नगर निगम का, मेयर का। मानेसर में बिल्कुल प्रथम चुनाव है और लोग बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा समय हो गया था, ये निकाय चुनाव हो नहीं पाए थे। और मानेसर की देवतुल्य जनता और यहाँ के मतदाता इस दिन का एक तरीके से दीपावली के रूप में मना रहे हैं कि 2 तारीख को वो दिन आ गया है और 12 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। एक तरफा अगर हम पक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में, और नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में, और उसी तरीके कमल के फूल के नेतृत्व में मानेसर नगर निगम में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ऐसी सब लोग कामना कर रहे हैं। और 100% नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कर। हम इससे पहले भी देखते, चाहे हम इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम की बात करें, जब वहां भी कहीं जाते थे तो एक आपका नाम आता था कि आवाज उठाने, इनसे बात रखी हमने, समस्याएं रखी, उसका समाधान हुआ। इस क्षेत्र से काफी वाकिफ तो है, लेकिन क्या मुद्दे अब आप देखते हैं, क्योंकि पहली नगर निगम, पहली बार मेयर का चुनाव और भाजपा प्रत्याशी? देखिए, समस्याएं यहाँ रही है क्योंकि निकाय चुनाव यहाँ हो नहीं पाए थे। पहले ये क्षेत्र पंचायती राज में था और पंचायती राज से सीधा नगर निगम बना है, तो समस्याएं 3-4 साल में काफ़ी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चुनाव हो जाएंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे टिप्स पे नोट है वो समस्याएं, क्योंकि अब चुनाव के समय में तो निरे बरसाती मेंढक निकल जाएंगे इधर उधर से कूदने के लिए, वो 2 महीने बाद भाग जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा। सुंदरलाल सरपंच 2017 में भी यहाँ था, 2027 में भी यहाँ मिलेगा, 2037 में मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का है, इनका भाई है, इनका बेटा है, इनके साथ सुख दुख में खड़ा हुआ है। तो जितनी भी समस्याएं, एक एक चीज़ सब वर्किंग पे है, वो करेंगे। मानेसर की बात करते हैं, पूरे विश्व में एक पहचान अलग ही है इंडस्ट्री के तौर पे, और अब तो बात करें रेजिडेंशियल इलाका, बड़े हाई सेक्टर्स हैं, हाई प्रोफाइल इलाका भी कहा जाता है, तो एक रोड मैप तो आपका इसको लेकर के होगा कुछ? नहीं, पूरा हमने मैनिफेस्टो दे दिया है और हम जहाँ कार्यक्रम में जा रहे हैं वहाँ मैनिफेस्टो दे दिया है हमने। और फिर भी अगर कहीं लगता है तो यही स्थान रहेंगे, यही RWA रहेगी, यहाँ गणमान्य लोग रहेंगे, इनके बीच में बैठ के लोगों को समस्याएं सुनेंगे, इन्हीं से इनकी समस्या सुनेंगे और इन्हीं से इनका निवारण कराएंगे। अधिकारी साथ यहाँ मौके पे बैठेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर महीने में एक दिन हम हर सोसाइटी वाइज एक बैठक करें, जिसमें सेक्टर, जैसे वार्ड नंबर 19 है, ये वार्ड नंबर 19 की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, उनकी कोई भी एक क्लब हाउस में हर महीने में एक बार एक बैठक ले, वहाँ RWA की टीम हो, वहाँ सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति हो, उनके साथ बैठे तमाम अधिकारी हो, वहीं उनकी समस्या सुने और वहीं उनका निवारण हो। धन्यवाद। तो सुंदरलाल, अपील करूंगा मैं आपसे, कल हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी कल काकरोला गांव में सेक्टर 87 गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पास, बस स्टैंड के पास जन आशीर्वाद रैली, सभी नए गुरुग्राम, सभी नगर निगम मानेसर के 30 गांव के बेटे, उनके भाई, उनके बच्चे के लिए करने आ रहे हैं। अपना समर्थन मैं ये चाहता हूँ कि सभी इसमें, चाहे वो नया गुरुग्राम है या नगर निगम मानेसर के सभी 30 गांव हैं, वो आएँ
और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुने और अपने बेटे, अपने भाई, अपने बच्चे को अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग दें। भोजपुर यादव जी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से मानेसर से नगर निगम को लेकर मेयर के प्रत्याशी हैं और उनका कहना है कि लगातार वो लोगों के बीच तो रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर आगे भी अपनी बात लोगों के बीच रखेंगे। हालांकि कल मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर के अपनी बात रखते नजर आए। मानेसर से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा।